नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार में। आज हम पाठ योजना लेसन प्लान बनाना सीखते हैं। विषय विज्ञान। टॉपिक आपका हो जाएगा विद्युत धारा। तिथि यहाँ पे आप डाल देंगे कक्षा 8। कालांश डाल देंगे और अवधि 35 मिनट या 45 मिनट। यहाँ पे आप विद्यालय का नाम डाल देंगे और टॉपिक आपका हो जाएगा विद्युत धारा। ये आपका टॉपिक हो जाएगा। अब कंटेंट एनालिसिस आप करेंगे। पहला क्या हो जाएगा, विद्युत धारा का अर्थ। दूसरा, विद्युत धारा के चालन व चालनहीन धातुओं के उदाहरण। ये आपका कंटेंट एनालिसिस में 2 पढ़ जाएंगे। अब आएगा आपका सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य आपका हो जाएगा। पहला क्या होगा, छात्रों को विज्ञान के तथ्यों का ज्ञान कराना तथा उनका व्यवहारिक प्रयोग सिखाना। दूसरा हो जाएगा आपका, छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्थान करना, उनमें एकाग्रता और आत्मनिर्भरता का भाव उत्पन्न करना। नंबर 3 आपका हो जाएगा, छात्रों की तर्क शक्ति, विचार शक्ति, कल्पना शक्ति आदि शक्तियों का विकास करना। नंबर 4 आपका हो जाएगा, छात्रों में क्रमबद्धता पूर्वक एवं विधिवत रूप से करने की आदत का निर्माण करना। नंबर 5 आपका हो जाएगा, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। ये आपके सामान्य उद्देश्य जनरल ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे। अब देखते हैं विशिष्ट उद्देश्य, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं। तो पहला आपका हो जाएगा, छात्र विद्युत धारा के विषय में अध्ययन कर सकेंगे। ये पहला हो जाएगा आपका। दूसरा आपका हो जाएगा, छात्र विद्युत धारा के गुणों से परिचित हो सकेंगे। नंबर 3, छात्र विद्युत धारा के चालन व चालनहीन धारा से परिचित हो सकेंगे। नंबर 4 देख लेते हैं। नंबर 4, छात्र विद्युत धारा के प्रकार से परिचित हो सकेंगे। नंबर 5, छात्र विद्युत धारा से संबंधित समस्याओं को हल कर सकेंगे। ये आपके विशिष्ट उद्देश्य आपके हो गए, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। अब आगे देखते हैं। आगे हम शिक्षण सामग्री जो टीचिंग एड्स है ये आप देखेंगे। तो क्या क्या है, चौक हो गया, डस्टर हो गया, रोलर बोर्ड हो गया, श्यामपट्ट हो गया, पॉइंटर हो गया। यह आप जो भी और प्रयोग करते हैं वो भी हो जाएगा, जो भी और आप अन्य चीज़ें यूज करते हैं। अब देखते हैं पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, छात्र विद्युत धारा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। आगे देखते हैं प्रस्तावना प्रश्न। ये आपको बनाने हैं प्रस्तावना प्रश्न। भावी अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं। तो पहला प्रस्तावना प्रश्न आपका क्या हो जाएगा। पहला प्रस्तावना प्रश्न, अंधेरे कमरे में वस्तु को देखने के लिए हम क्या करते हैं। ये पहला आपका प्रस्तावना प्रश्न हो जाएगा। तो विद्यार्थी छात्र जवाब क्या देता है, प्रकाश की व्यवस्था करते हैं। दूसरा आपका प्रश्न बन जाएगा, प्रकाश हमें कहाँ से मिल सकता है। तो विद्यार्थी क्या जवाब देते हैं, बल्ब से मिल सकता है, लालटेन, मोमबत्ती आदि चीज़ों से मिल सकता है। नंबर 3,
ये प्रस्तावना प्रश्न नंबर 3 हो जाएगा आपका। बल्ब में प्रकाश किससे उत्पन्न होती है? विद्यार्थी जवाब देते हैं विद्युत से उत्पन्न होती है। ये विद्युत से उत्पन्न होती है। चौथा प्रश्न आपका बनता है, विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं? विद्यार्थी इसका जवाब नहीं दे पाता और ये बन जाता है आपका समस्यात्मक प्रश्न। तो ये आपके 4 प्रस्तावना प्रश्न हो गए। आप और भी बना सकते हैं अपने हिसाब से, जो आपको यदि और बनाना है, मत 3 या 4 ये पर्याप्त हो जाएंगे आपके प्रस्तावना प्रश्न। ठीक है, अब आगे देखते हैं। उद्देश्य कथन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है। स्टेटमेंट ऑफ एम्स, उद्देश्य कथन। छात्र, आज हम इस अवधि में विद्युत धारा का अध्ययन करेंगे। ये आपका हो जाएगा उद्देश्य कथन। ये उद्देश्य कथन हो गया। आगे देखते हैं प्रस्तुतिकरण। यहाँ पे आपका प्रस्तुतिकरण हो जाएगा। प्रस्तुतिकरण, शिक्षण बिंदु, व्यवहारिक उद्देश्य, भावी अध्यापक क्रियाएं, प्रतिक्रिया स्टूडेंट एक्टिविटी और शिक्षण विधियां यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। तो इसको अब डिटेल में देखते हैं। विद्युत धारा, ये आपका विद्युत धारा हो जाएगा। ज्ञानात्मक उद्देश्य क्या हो जाएंगे? छात्र विद्युत धारा के बारे में नवीन ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। विकासात्मक पहला प्रश्न क्या बन जाएगा? पहला प्रश्न आपका बनेगा, छात्रों कूलर पंखा किससे चलता है? यह पहला आपका विकासात्मक प्रश्न बन जाएगा। विद्यार्थी क्या जवाब देते हैं? विद्यार्थी जवाब देते हैं विद्युत धारा से चलता है। ये जो कूलर है, पंखा है, ये सब विद्युत धारा से चलता है। विधि हमने कौन सी प्रयोग की है? विधि हमने प्रयोग की है, प्रश्नोत्तर विधि का हमने प्रयोग किया है। दूसरा विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं, छात्र विद्युत धारा क्या होती है? तो ये आपका समस्यात्मक प्रश्न बन जाता है। विधि कौन सी प्रयोग कर रहे हैं? ये प्रश्नोत्तर विधि हम प्रयोग कर रहे हैं। अब इसका हम देंगे स्पष्टीकरण। जो भी हमने बताया है या प्रश्न किया है, ये हम स्पष्टीकरण देते हैं। तो क्या हो जाएगा? आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत आवेश, विद्युत धारा तथा समय में संबंध। विद्युत धारा बराबर आपका हो जाएगा आवेश बटा समय। ये आपका I बराबर Q और ये आपका बटे T हो जाएगा। इसकी SI इकाई एम्पियर है। अब क्या कहे कि जो विद्यार्थी हैं ये ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। और विधि हमने कौन सी प्रयोग की है? व्याख्यान विधि का हमने प्रयोग किया है। तो ये आपका इतना स्पष्टीकरण क्लियर हो गया। अब देखते हैं बोधात्मक उद्देश्य। ये बोधात्मक उद्देश्य क्या है? छात्र विद्युत धारा प्रकरण को समझ गए हैं और अब इस पर आधारित प्रश्न हल कर सकेंगे। तो हम प्रश्न करेंगे विद्यार्थी से। पहला प्रश्न क्या बनेगा? विद्युत धारा का सूत्र क्या है? विद्यार्थी इसका जवाब देगा। विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय, ये विद्यार्थी जवाब देगा।
विधि हम कौन सी प्रयोग कर रहे हैं? विधि हम प्रयोग कर रहे हैं प्रश्नोत्तर विधि। जो विधि है हम प्रश्नोत्तर विधि प्रयोग कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न हम करते हैं। दूसरा प्रश्न बनता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो क्या है विद्युत धारा का एसआई मात्रक? एम्पियर है। विधि हम कौन सी प्रयोग कर रहे हैं? विधि हम प्रयोग कर रहे हैं प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि का हम प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पे एक मूल्यांकन प्रश्न बनेगा। जब हम एक कंटेंट एनालिसिस कंप्लीट करते हैं तो एक मूल्यांकन प्रश्न बनेगा। विद्युत धारा क्या होती है? ये आपका मूल्यांकन प्रश्न बन जाएगा। तो ये हमारा एक कंटेंट एनालिसिस एक कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं। दूसरा कंटेंट एनालिसिस करते हैं। विद्युत धारा के चालन तथा चालनहीन धातुओं के उदाहरण। ये चीज हम देखते हैं। विद्युत धारा के चालन तथा चालनहीन धातुओं के उदाहरण। इसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य क्या हो जाएगा? ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्र विद्युत धारा के बारे में नवीन ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। अब विकासात्मक प्रश्न क्या बनते हैं? पहला प्रश्न हो जाएगा विद्युत धारा को किसके द्वारा चेक किया जाता है? ये पहला विकासात्मक प्रश्न है। छात्र क्या बताएंगे? टेस्टर द्वारा। विधि कौन सी प्रयोग की गई है? विधि आपकी प्रयोग की गई है प्रश्नोत्तर विधि। दूसरा प्रश्न बनता है टेस्टर किसका बना होता है? टेस्टर किसका बना होता है? विद्यार्थी जवाब देते हैं ये लोहे या प्लास्टिक का होता है। विधि कौन सी प्रयोग हो रही? प्रश्नोत्तर विधि प्रयोग हो रही है। तीसरा प्रश्न क्या बनता है लोहे पर प्लास्टिक क्यों लगा होता है? ये आपका तीसरा प्रश्न बनता है। विद्यार्थी जवाब देते हैं जिससे व्यक्ति को विद्युत धारा के प्रवाह को चेक करते हुए करंट ना लगे। विधि कौन सी प्रयोग हो रही है? प्रश्नोत्तर विधि प्रयोग हो रही है। चौथा प्रश्न आपका बनता है प्लास्टिक क्या है? ये समस्यात्मक प्रश्न बन जाता है। इसका विद्यार्थी जवाब नहीं दे पाते हैं। विधि कौन सी हम प्रयोग कर रहे हैं? प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग कर रहे हैं। अब इसका हम देंगे स्पष्टीकरण। तो हम स्पष्टीकरण देते हैं जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं वे विद्युत के चालक होते हैं। इसके विपरीत विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते हैं उससे विद्युत के चालक कहते हैं। जिसमें विद्युत का प्रवाह आसानी से होता है विद्युत का चालक कहलाते हैं और जो इसका प्रवाह नहीं होता है वो चालनहीन कहलाते हैं। विद्युत चालक क्या हो जाएगा? विद्युत चालक हो जाएगा आपका लोहा हो जाएगा, तांबा हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा आपका। और विद्युत चालकहीन प्लास्टिक हो जाएगा और रबड़ हो जाएगा। दो चीज़ें आपकी हो जाएंगी। ये चालक हो गया और चालकहीन हो गया, दो चीज़ें हो गई। अब इस प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी क्या करेंगे? विद्यार्थी छात्र सावधानी पूर्वक सुनेंगे व लिखेंगे। हम विधि का कौन सा प्रयोग कर रहे हैं? हम व्याख्यान विधि का प्रयोग कर रहे हैं। व्याख्यान विधि का प्रयोग हो रही है। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ मिस प्रिंट हो रहा है या मिस लिख गया है तो इसको आप देख लीजिए। इसके विपरीत विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते हैं जिससे विद्युतहीन चालन कहते हैं, विद्युतहीन चालक कहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा। जिसमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है वो विद्युत के हीन चालक कहते हैं। अब इसका बनेगा विकासात्मक प्रश्न हो गया है। अब बनेगा बोधात्मक प्रश्न। तो बोधात्मक प्रश्न क्या क्या बनते हैं?
बोधात्मक प्रश्न, छात्र विद्युत धारा के चालन तथा चालनहीन में अंतर समझ गए हैं। जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो चालक हो जाएगा, और जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है वो चालकहीन हो जाएंगे। अब बनते हैं बोधात्मक प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या हो जाएगा? पहला प्रश्न है विद्युत चालक क्या है? ये पहला प्रश्न आपका हो गया। विद्यार्थी क्या जवाब देते हैं इसका? विद्यार्थी जवाब देते हैं जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने देते हैं वो चालक होते हैं। ये विधि कौन सी प्रयोग कर रहे हैं? प्रश्नोत्तर विधि। अब इसके लिए एक मूल्यांकन का प्रश्न बनेगा। तो मूल्यांकन का प्रश्न क्या बन जाएगा? विद्युत चालक पदार्थों के कुछ नाम बताइए। ये आपका मूल्यांकन प्रश्न बन जाएगा। ये आपके 2 के 2 कंटेंट जो हमने टॉपिक लिए थे वो दोनों कंप्लीट हो गए। अब आगे देखते हैं। अब दिष्ट धारा, इसको हम पढ़ते हैं। दिष्ट धारा को, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा, ये चीज हम पढ़ते हैं। पहला बनेगा ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसको पढ़ने के ज्ञानात्मक उद्देश्य क्या क्या है पहले हम देख लेते हैं। दिष्ट, छात्र दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। ठीक। विकासात्मक प्रश्न क्या बनते हैं पहला देखते हैं। विद्युत चालक का एक नाम बताइए। तो एक नाम बताना है विद्युत चालक का। विद्यार्थी क्या जवाब देते हैं? विद्यार्थी बताते हैं तांबा। विधि कौन सी प्रयोग कर रहे हैं? प्रश्नोत्तर विधि प्रयोग कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न क्या बनता है? विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है? तो यह आपका बन जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। विधि हमने प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया है। अब इसका हम क्या करते हैं? स्पष्टीकरण देते हैं। जो भी समस्यात्मक प्रश्न होता है उसका क्या करना है? स्पष्टीकरण देना है। तो ये 2 प्रकार की होती है। पहली दिष्ट धारा, ऐसी धारा जो केवल एक ही दिशा में हो उसे दिष्ट धारा कहते हैं। सेल बैटरी जनित से प्राप्त होती है। दूसरा क्या हो जाएगा आपका? प्रत्यावर्ती धारा, ऐसी धारा जो परिणाम और दिशा में प्रवाहित। प्रत्यावर्ती धारा, ऐसी धारा जो परिणाम और दिशा में प्रवाहित समय के साथ बदलती है तथा एक निश्चित समय के बाद उसी दिशा और परिणाम के साथ उनकी पुनरावृत्ति हो जाती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। घरों में बल्ब, पंखा आदि प्रत्यावर्ती धारा का प्रयोग होता है। ये आपका स्पष्टीकरण हो गया। अब इस प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी क्या करेंगे? विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे व लिखेंगे। विधि हमने कौन सी प्रयोग की है? व्याख्यान विधि का प्रयोग किया है। अब बनेंगे बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य क्या क्या है? बोधात्मक उद्देश्य देख लेते हैं। छात्र विद्युत धारा को समझ गए हैं, अब इस पर प्रश्न हल कर सकेंगे। तो पहला प्रश्न क्या बनता है? जो धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका विद्यार्थी जवाब देते हैं उसको दिष्ट धारा कहते हैं। विधि हमने कौन सी प्रयोग की है? प्रश्नोत्तर विधि का हमने प्रयोग किया है। अब इसका एक मूल्यांकन प्रश्न बनेगा। क्या बनेगा? विद्युत धारा के कितने प्रकार होते हैं? तो ये आपका बन गया मूल्यांकन प्रश्न। तो ये आपके कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं। अब बनते हैं आपके पुनरावृत्ति। ये आपके पुनरावृत्ति प्रश्न बन जाएंगे। आपके पुनरावृत्ति बनने हैं। अब यहाँ पे आपके प्रश्न बनेंगे कुछ, देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला क्या बनता है?
विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है? तो ये 2 प्रकार की होती है। विधि हम कौन सी प्रयोग कर रहे हैं? विधि हम प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न क्या बनता है? दूसरा प्रश्न हो जाएगा विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो ये एम्पियर है। विधि कौन सी हम प्रयोग कर रहे हैं? ये प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग कर रहे हैं। अब देखते हैं श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश पहला तो आपका विषय पड़ जाएगा। विषय विज्ञान आपका हो गया। प्रकरण आपका पड़ेगा विद्युत धारा। फिर आप जो भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, सूत्र हैं, वो आप श्यामपट्ट सारांश पे लिखेंगे। विद्युत धारा का सूत्र हो जाएगा विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय हो जाएगा आपका। विद्युत धारा के प्रकार ये भी 2 प्रकार के होते हैं, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। ये आपके श्यामपट्ट सारांश में आ जाएंगे सारी चीज़ें। अब आगे देखते हैं क्या करना है आपको। आप कुछ मूल्यांकन प्रश्न बनते हैं, इनको देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न क्या बनेगा आपका? एम्पियर किसका मात्रक? पहला प्रश्न बन गया। दूसरा क्या बना? दिष्ट और प्रत्यावर्ती धारा में क्या अंतर है? दूसरा मूल्यांकन प्रश्न बन गया। तीसरा मूल्यांकन प्रश्न क्या होगा? विद्युत धारा का सूत्र बताइए। ये तीसरा मूल्यांकन प्रश्न हो गया। अब क्या करना है? कक्ष निरीक्षण एवं कक्षा कार्य ये कंप्लीट करना है। छात्र अध्यापक छात्रों को श्यामपट्ट पर कराए गए कार्य को कॉपी में लिखने के लिए कहेंगे। वह कक्षा में घूमकर निरीक्षण करेंगे कि छात्र कार्यों को अपनी कॉपी में लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं। तो ये कक्ष निरीक्षण एवं कक्षा कार्य के अंतर्गत इतनी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी। अब आगे देखते हैं गृह कार्य, होम असाइनमेंट। यहाँ पे आपको लिखना है। यहाँ पे आप कुछ प्रश्न देंगे होम असाइनमेंट में। पहला प्रश्न आपका हो जाएगा विद्युत धारा की परिभाषा दीजिए तथा इसका सूत्र लिखिए। यह आपका पहला प्रश्न हो जाएगा। दूसरा आपका बनेगा दिष्ट धारा क्या होती है। तीसरा आपका बनेगा प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है। चौथा आपका बनेगा विद्युत के चालक क्या होते हैं तथा उनका नाम बताइए। ये आपके 4 प्रश्न बन गए। यदि आप और बनाना चाहते हैं तो और अपने मन से बना सकते हैं। अब आप रेफरेंस डालना पड़ेगा आपको। रेफरेंस में आप संदर्भ पुस्तकें रेफरेंस विज्ञान एनसीईआरटी डाल दीजिए या अदर बोर्ड कोई हो, यूपी बोर्ड या अदर बोर्ड भी आप डाल सकते हैं अपने हिसाब से। तो आपका ये पाठ्य योजना लेसन प्लान विद्युत धारा ये आपका कंप्लीट हो गया। भौतिक विज्ञान का एक टॉपिक है विद्युत धारा, ये कंप्लीट हो गया। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो अच्छा बताइए, बुरा लगा तो बुरा बताइए, मगर बताइए ज़रूर कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को आप अपने सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।